हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो विद्यार्थी, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं इसको भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है। तो नंबर सिस्टम में हम लोग एक एक पॉइंट को पढ़ते हुए चलेंगे। आपका पूरा नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे, उसके साथ साथ ऑल चैप्टर पढ़ाएंगे। ठीक है। वो भी बिल्कुल फ्री, एक भी उसका चार्ज नहीं लगेगा कि हम यहाँ पे डेमो दे रहे हैं फिर ऐप पे आपको बुलाएं कि ऐप पे आइए वहाँ पे फ्री है। आपको यहाँ पर टोटली रूप से क्या मिलेगा, फ्री मिलेगा। टोटली रूप से फ्री मिलेगा। ठीक है। इसकी चिंता नहीं करनी है, बस आपको क्या करना है, अध्ययन करना है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ध्यान रखिएगा विद्यार्थी, जिंदगी में वही लोग असफल होते हैं जो सोचते तो बहुत हैं लेकिन करते कुछ भी नहीं। ठीक है। तो हम लोग को सोचने के साथ साथ क्या है, करना भी है। ठीक है। ये नहीं कि हम लोग सोचते रहें हम ये करेंगे, आज नहीं पढ़े तो कल पढ़ेंगे, हम ये एग्जाम क्रैक करेंगे। सोच लेते हैं बट क्या होता है कि वो सोचने तक ही सीमित रहता है। यदि हम लोग क्या करें, यदि सोचते हैं उस पे हम लोग अध्ययन करें, उस पे मनन करें कि हमें ये चीज़ हासिल करना है, उसके प्रति हमारा डेडिकेशन रहे, तभी आप उस चीज़ को पा सकते हैं। ठीक है। सपोज दैट यदि आप जिसके बारे में सोचते हैं कि हमें ये चीज़ मिल जाए, आप जिस पे ज़्यादा देते हैं समय, वो आपको मिलता है। लाइक अगर मान लीजिए जीवन में गर्लफ्रेंड को आप ज़्यादा समय देंगे तो आपको मिल ही जाएगी। उसी तरह आपके लिए यह पढ़ाई है। यदि पढ़ाई को ज़्यादा समय देंगे तो विश्वास मानिए कि आपको नौकरी तो फिक्स है, मिलनी ही मिलनी है। क्योंकि अब के समय में इतना ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है, इतना ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है। क्योंकि यदि आप सो रहे हैं तो कहीं न कहीं कोई जग कर पड़ रहा है। तो इसलिए आपको मेहनत करना होगा, उस पे मनन करना होगा, उस पे एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, तभी आप अपने हर एक काम में सफल होंगे। एक टाइम टेबल के हिसाब से चलना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि पढ़ना बहुत है, बहुत पढ़ना है। ये नहीं कि हम लिमिट भर पढ़ें, हम 1 घंटा पढ़ें, 1 घंटा में हमारा पूरा सिलेबस तैयार हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता मेरे भाई। और एग्ज़ाम से भी यानी सफलता से भी आप काफ़ी दूर हैं अगर ऐसा सोचते हैं तो। यदि आप चाहते हैं कि हम भी एग्ज़ाम क्रैक करें, हम भी कुछ बनें, तो उसके लिए आपका पढ़ाई, सिर्फ़ पढ़ाई, सिर्फ़ पढ़ाई, सिर्फ़ पढ़ाई। और पढ़ाई के अलावा हमारे पास कुछ कार्य नहीं है, क्योंकि हमारे माता-पिता हम लोग को काफ़ी स्ट्रगल करके हम लोग को पढ़ा रहे हैं। तो विश्वास मानिए, तो आप लोग को वहाँ पे करना ही पड़ेगा, उनके लिए करना पड़ेगा। यदि जीवन में कभी असफल हो रहे हैं ना, तो इससे मायूस ना होइए। हो सकता है अगला चांस आपका ही हो। ज़िंदगी ने, हो सकता है भगवान ने आपके लिए कुछ अलग सोचा हो। तो इससे घबराना नहीं है, लेकिन आपको लगे रहना है। बात समझ में आई कि नहीं? चलिए। तो एक चीज़ आप देखे होंगे आप लोग कि एक 12th फेल मूवी आई थी, वेब सीरीज़ थी, जिसमें विकास दिव्यकीर्ति सर उसमें थोड़ा-सा रोल लिए हैं। उसमें असफल होता है जो विद्यार्थी, वो क्या होता है कि वहाँ पे कहता है कि ट्राई अगेन, फिर से रीस्टार्ट, रीस्टार्ट, रीस्टार्ट। अगर आप बार-बार किसी चीज़ को करते हैं ना, असफल होते हैं, लेकिन इस बार करेंगे ना, तो आपकी शुरुआत नीचे लेवल से नहीं, अनुभव से होगी। ठीक है? तो चलिए, उसी मोटिवेशन के साथ हम लोग आज अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिए, अगर पूछता है प्राइम फैक्टर, तो प्राइम फैक्टर के बारे में पहले जानना बहुत ज़रूरी है कि प्राइम फैक्टर होता क्या है। ध्यान रखिएगा, प्राइम फैक्टर, अगर आप लोग हमारा वीडियो देखे होंगे कि प्राइम फैक्टर क्या होता है, तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है। प्राइम फैक्टर, देखिएगा, प्राइम फैक्टर का मतलब क्या होता है। प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड। यह होता है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उस वह जिसको डिवाइड करता है, वही अभाज्य गुणनखंड होता है। लाइक दैट, देखिएगा, जैसे अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है,
13 है। सारी अभाज्य संख्याएं जिससे काटेंगी वही अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। ठीक है, ये नहीं कि हम किसी से भी काटना प्रारंभ कर दिए, 4 से ही काटना प्रारंभ कर दिए और अभाज्य संख्या नहीं है आपकी 4। ठीक है, वो भाज्य संख्या है। बात समझ में आई कि नहीं? तो अभाज्य संख्या यानी अभाज्य गुणनखंड किस पे डिपेंड करता है? अभाज्य संख्या पे डिपेंड करता है। अभाज्य गुणनखंड किस पे डिपेंड करता है? अभाज्य संख्या पे डिपेंड करता है। तो अभाज्य संख्या क्या क्या है? 2, 3, 5, 7, इसका फैक्टर यदि बनता है तो वह अभाज्य गुणनखंड कहलाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? चलिए एक सवाल इस पे देखते हैं। देखिएगा सवाल। सवाल आपका अभाज्य गुणनखंड पर आधारित प्रश्न है। इसमें टाइप 1 है, हम आपको पूरा टोटली रूप से टाइप वाइज लेकर चलेंगे। विश्वास मानिए, यदि आप पूरे क्लास को देख लेते हैं तो आप कहेंगे कि हाँ सर हमें कुछ आ गया है। और ध्यान रखिएगा, जो विद्यार्थी वीक है ना एग्जाम में, अपने मैथ में एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं करके आ पा रहा है, तो विश्वास मानिए यदि 20 क्वेश्चन है आपका एग्जाम में मैथ का, तो उसमें से 15 से 16 क्वेश्चन तो वो कर ही लेगा। यदि वो अच्छे से पढ़ लिया है तो 20 में 20 वो तो कर ही लेगा। ठीक है, तो इसलिए आपको पढ़ना होगा। ठीक है, इस पे प्रैक्टिस करना होगा, तो ध्यान रखना। देखिएगा यहाँ पर क्या है, बोला है 20,790 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करें। तो क्या किया जाए, यहाँ पर 20,790 को हम लोग अभाज्य संख्या से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे भाई? डिवाइड करेंगे। तो ज़रा डिवाइड करिएगा, 2 से पहले काटे तो यहाँ पे कितना होगा? 2 एकम 2, 0, 2 तेज 6, 2 9 18, 2 पच्चे 10। अगर 3 से आपको डिवाइड करना है तो 3 का नियम क्या होता है कि अंकों का योग चेक करिए कि यह किससे विभाज्य है, 3 से विभाज्य है कि नहीं है। तो देखिए 9 5 14, 14 4 18, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो ज़रा डिवाइड करिए, 3 3 का 9, यहाँ पे 3 चौका 12, 3 छक 18, 3 पच्चे 15, यह हो गया। अब 3 से पुनः डिवाइड करेंगे, 3 देखिए 6 5 11, 11 7 18 हो जाएगा। फिर 3 एकम 3, 3 एकम 3, 5 15, 3 5 15। ठीक है, अब बताइए ये किससे डिवाइड होगा? 5 से होगा। फिर पुनः 3 से होगा, 5 से भी होगा, 3 से भी होगा, क्योंकि लास्ट में यदि 5 आता है या 0 आता है तो 5 से फिक्स है कि डिवाइड होगा। ठीक है, ये तो मैं पढ़ाया हूँ आप लोग को। अब 3 से डिवाइड कैसे होगा? देखिए 5 5 10, 2 12, अंकों का योग चेक करिए। तो 3 से मैं डिवाइड किया तो 3 3 का 9, अब यहाँ पे बचा 2, 3 8 24, 3 पच्चे 15। अब पुनः चेक करिए, 8 5 13, 13 3 16, ये नहीं कटेगा। अब किससे काटेंगे हम लोग? 5 से काटेंगे। तो 5 7 35, और यहाँ पे देखिएगा 5 7 35 हो गया और 5 7 35, फिर 7 से डिवाइड करेंगे, 11 बच जाएगा और फिर यहाँ पर 11। अब यहाँ पे देखिए पूछा क्या? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आप देखिएगा, इसमें अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछेगा तो काउंट करिए। यहाँ पर देखिए काउंट करिए, यहाँ पर 2 गुणे अभाज्य संख्या को पूछ रहा है तो यहाँ पे क्या करेंगे आप? देखिए 3 और 3, 3 के पावर 2 हो गया। कितना है? 3 के पावर 3 होगा। इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है 3 के पावर 3। और यहाँ 5 है तो गुणे 5 कर देंगे, गुणे 7 का है तो 7 लिख देंगे हम लोग, गुणे 11 है तो 11 लिख देंगे। इतना कर पाएंगे क्या आप लोग? बताइए। जब इतना कर लेंगे तो इसमें पूछा अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछता है। गुणनखंड की संख्या पूछेगा तो देखिए कितने ऐसे हैं अभाज्य संख्याएं जो इसको डिवाइड कर रही हैं, 1 2 3 4 5। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5। यदि कुल अभाज्य संख्याओं के पूछेगा, कुल अभाज्य संख्याओं गुणनखंडों की संख्या पूछेगा तो आपको क्या करना होगा? पावर को ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई? पावर को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे सभी पावर्स को ऐड करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे पूछा है क्या है? गुणनखंडों की संख्या पूछा है तो कितनी होगी भाई? 5 होगी। इन सबको काउंट कर, जो काटने वाले हैं अभाज्य संख्याएं उसी को हम लोग काउंट कर लेंगे तो उसकी संख्या क्या निकल के आई है? 5 निकल के आई है। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगर इसकी मैं बात करूं, यहाँ पर 30,030 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या, अभाज्य गुणनखंड की संख्या और कुल अभाज्य संख्याओं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या में अंतर होता है। ठीक है, तो देखिएगा 30,030 को यदि मैं डिवाइड करूं कितने से? 3 से। देखिएगा 0 0, यहाँ पर 3 एकम 3 0। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे कितने से?
5 से, 5 दूना 10, 0 0 5 दूना 10, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 0 0 2 एकम 2। अब कहेंगे सर आप तो भिन्न भिन्न टाइप से काट रहे हैं, काट सकते हैं, बस आपकी क्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिएगा, अगर मैं इसको डिवाइड करूँ, यहाँ पर कितने से कटेगा, 7 से कटेगा, काटिए, 7 एकम 7, चौका 28, 7 एका 21, देखिए कटा कि नहीं कटा। अब कितने से काटेंगे, 13 से काटेंगे, 11 से काटेंगे, तो कितना बच जाएगा, 13 बच जाएगा। फिर 13 से हम लोग डिवाइड कर दिए। अब देखिए ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6, तो कितने ऐसे हैं फैक्टर, 6 हैं जो इसको डिवाइड कर रहे हैं। कितनी अभाज्य संख्याएं हैं भाई, 6 है। अभाज्य संख्या की संख्या कितनी है भैया, 6, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएं, ठीक है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, यहाँ पर 6 है। बात समझ में आई कि नहीं आई। चलिए मेरे भाई देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर इसको आप लोग बताइए इसमें क्या आंसर आने वाला है, जल्दी से आप लोग कमेंट करिएगा और बताइएगा, ठीक है। मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, ठीक। अब चलते हैं सेकेंड टाइप पे। सेकेंड टाइप क्या है इसको देख लेते हैं। देखिएगा टाइप 2 का क्वेश्चन, टाइप 2 का क्वेश्चन है क्या, 1729 के अभाज्य गुणनखंडों को बढ़ते क्रम में रखिए, दो क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों में अंतर है। तो देखिएगा यहाँ पर पहले 1729 का हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। अब बताइए किससे कटेगा, 3 से कटेगा क्या, देखते हैं। 9 2 11, 11 7 18, 18 1 19, नहीं कटेगा 3 से। अब देखिए 5 से तो कटना ही नहीं है, क्योंकि 5 के लिए क्या होता है, अंतिम का 3, अंतिम का 0 और 5 होना चाहिए, ठीक है। अब 7 से चेक करिए, देखिए अगर मैं 7 से काटूँ, 7 9 14, 3 बचा, फिर यहाँ पर 32 होगा, 7 चौको 28, 7 7 49, ये कट जाएगा 7 से। देखिए 7 दूना 14, 3 बचा, यहाँ पर उतार लिए 2, 32 हो गया, 7 चौको 28, 4 बचा, 7 7 49, ठीक है भैया। क्या पुनः 7 से कटेगा, नहीं कटेगा, ये कितने से कटेगा, 13 से कटेगा, 13 कम 13, 13 नवा 117, 19 से डिवाइड करिए, 19 से कम 19, इसको बढ़ते क्रम में लिखना है, इन 7 गुणे 13 गुणे 19। अब बताइए मुझे अंतर पूछा है, तो अंतर के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 का अंतर, इसमें भी कितने का अंतर, 6 का। दो अभाज्य गुणनखंडों, देखिए दो क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों में अंतर, तो दो क्रमागत यहाँ पे 6 आया और यहाँ पर भी क्या आया, 6 आया, तो आपका राइट आंसर क्या होने वाला है, 6 हो जाएगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आई, बताइए, क्या मेरी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, आ गई ना। तो चलिए आगे बढ़ा जाए, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है 105 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो मेरे भाई आप लोग इसको हल करिए। देखिए 105 को यदि हम डिवाइड करें, देखिएगा 3 से काटेंगे तो कितना बच जाएगा, 35 बच जाएगा। अब 35 में हम लोग 5 से भाग देंगे, कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा। 7 से हम भाग दिए तो 1 बार हो गया। अब बताइए 3 गुणे 5 गुणे 7। अब अंतर पूछा है ना, दो क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों में अंतर, क्रमागत बोला है तो क्रम भी सही होना चाहिए। अब बताइए देखिए यहाँ पर क्या होगा, 2 का अंतर, यहाँ पर भी कितने का, 2 का अंतर, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है, अरे बताइए समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बताइए भाई, किसको कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बताइए टाइप 3 है। अब टाइप 3 यहाँ पे पूछा है कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। कुल में और अभाज्य गुणनखंड में अंतर होता है, तो कुल में तो सभी का निकालना होगा। मुझे बताइए यहाँ पर क्या है, इसको लिख सकते हैं क्या, 15 के पावर यहाँ पे 25 दिया है, अर्थात इसको लिख सकते हैं, इसको प्राइम फैक्टर में पहले तोड़िए, इसको पहले प्राइम फैक्टर में तोड़िए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 3 गुणे 5 के पावर 25। अब मुझे बताइए जब कुल पूछेगा, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अगर ऐसा पूछता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस डॉट 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 प्लस Pn तक, जहाँ तक दिया होगा। और जो P है भाई, यहाँ पे P है तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि जहाँ P एक घात है,
पी क्या है भैया, घात है। जो पी है ना वो किसके रूप में होगी, घात के रूप में होगी। तो मुझे बताइए इसकी घात क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 25 और गुणे 5 के पावर 25। आप लोग जानते होंगे नियम कि ये 25 यहाँ पर भी आ जाएगा और ये 25 यहाँ पर भी आ जाएगा। ठीक है, अब बताइए 3 कितना बार है, 25 बार है। 5 कितना बार है, 25 बार है। ये तो अभाज्य संख्या है, 3 और 5 है। लेकिन कितनी कितनी बार आई है, टोटल पूछ रहा है। तो टोटल पूछ रहा है तो 25 धन 25 कितना हो गया भैया, 50 हो गया। ये तो आपका हो गया 50। ये तो मेथड 1 था आपका। क्या था भाई, मेथड 1। अगर मैं मेथड 2 की बात करूं, मेथड 2 भी काफ़ी इजी है मेथड 2। तो मेथड 2 ज़रा देखिएगा। मेथड 2 में आपको करना क्या है, इसमें कुछ नहीं करना है। देखिएगा काफ़ी इजी है, काफ़ी इजी है। देखिए अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, देखिए 3 गुणे 5, इस ब्रैकेट का पहले फैक्टर किया करें आप लोग। अब देखिए इसमें कितना फैक्टर है, प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर कितना है भैया, 1 और 2। प्राइम फैक्टर कितना है, 1 और 2। 2 का बस ऊपर गुणा करा दीजिए घात में, तो 50। जितने प्राइम फैक्टर उतने में पावर में गुणा करा दीजिए। जितना प्राइम फैक्टर उतना ही पावर में क्या करना है, गुणा करना है। मेरी बात आप लोग को समझ में आ रही कि नहीं, जितना प्राइम फैक्टर उतना ही आपको घात में गुणा करा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 50 आ जाएगा। 2 प्राइम फैक्टर 1 और 2, 2 का हम लोग गुणा करा दिए, कितना हो गया, 50 हो गया। तो राइट आंसर क्या आ गया, 50 आ गया। ये वाला आपका सही है। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए एकदम सेम ऐसा ही क्वेश्चन लेता हूँ एक ठो यहाँ पर बताइए कितना होगा। देखिएगा अगर 48 की मैं बात करूँ, 48 के पावर 20, अगर मैं इसको तोड़ना चाहूँ 2 के पावर कितना होगा, 4 गुणे 3 के होल पावर कितना हो गया, 20 हो गया। अगर मैं मेथड 1 से लगाऊं तो देखिएगा यहाँ पर 20 का 80 हो गया, 2 के पावर 80, और यहाँ पर भी ये घात चढ़ जाएगी 3 के पावर 20। एक बात बताइए, इसमें 2 के पावर 80 है और 3 के पावर 20 है, तो इसको लिख सकते हैं क्या कि 80 P1 यह है। देखिए अगर P1 प्लस P2 देखेंगे तो यहाँ पे P1 80 है घात पहली, और P2 कितना है, 20 है। जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 100 हो जाएगा, और 100 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए 100 समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। अगर मैं मेथड 2 की बात करूं तो मेथड 2 में आपको देखना है इसके कितने प्राइम फैक्टर बन रहे हैं। देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 के होल पावर कितना है, 20 है। 20 कर लेंगे, आप कर लेंगे ना इतना। जब इतना कर लेंगे तो प्राइम फैक्टर गिनिए, 1 2 3 4 5, 5 है ना, तो 5 गुणे कितना हो जाएगा, प्राइम फैक्टर में घात से गुणा कितना हो गया, 100 हो गया। ये बताइए समझ में आया कि नहीं, बताइए समझ में आया कि नहीं, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बताइए। इजी है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका फैक्टर करना है, वो भी कैसा, प्राइम फैक्टर। ठीक है, वो भी कैसा, प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर जब आ जाएगा तो घातों को जोड़ देना है। ये तो मेथड 1 है। और यहाँ पे प्राइम फैक्टर आ जाएगा तो प्राइम फैक्टर को काउंट करके उसकी घात में गुणा कर देना है। बात समझ में आई कि नहीं, बताइए, बात समझ में आई कि नहीं। चलिए अगला वाला बताइएगा, यहाँ पर इसको जल्दी से बताइए आप लोग, क्या आएगा जल्दी से बताइए। हो गया, चलिए देखिए 84 को हम लोग तोड़ सकते हैं। बताइए प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो कितना होगा, बताइए। 2 गुणे 3 गुणे, यहाँ पे 2 गुणे 2 करेंगे, 3 गुणे 7 के होल पावर 143 हो जाएगा। ये बताइए कितना इसमें प्राइम फैक्टर, मेथड 2 में अप्लाई कर रहा हूँ। मेथड 2 इसमें कितना प्राइम फैक्टर है, बताइए। 1 2 3 4, 4 है तो 4 गुणे 143 गुणा करा दीजिए, कितना हो जाएगा बताइए। 4 3 12, 4 चौका 16, 1 17, और 4 एक कम 4, 1 5, कितना हो गया, 572। 572 इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा ए। या तो आप इसको तोड़ सकते हैं, 143 इस पर भी आएगा, इस पर भी आएगा, और 3 पर भी आएगा, और 7 पर भी आएगा। फिर सभी को P1 प्लस P2 प्लस P3 के रूप में रखेंगे, तब भी आप कर सकते हो। वैसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं। क्या मेरी बात आपको समझ में आई, मेरी बात आप लोग को समझ में आई कि नहीं आई। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला।
अब पूछा सभी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछा है, इसमें सभी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछा है। ये काफी इजी है भैया, बताइएगा। देखिए यहाँ पर सभी अभाज्य गुणनखंड तो ये हैं, तो आपको करना क्या, 5 + 3 + 7, बताइए कितना हो गया, 5 3 8, 8 7 15, तो 15 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना, ये सब आपके प्राइम फैक्टर में थे, 3 5 7 प्राइम फैक्टर थे, तो बस क्या किया मैंने, घातों को जोड़ दिया, P1 + P2 + P3 ऐसे करके जोड़ दिया मैं। 5 + 3 + 7 कितना हो गया भैया, 15 हो गया। बात समझ में आई कि नहीं मेरी, बताइए भाई, बात समझ में आई कि नहीं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिएगा। इसमें जितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं ना, मैं सारे प्रश्न को हल करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। अब देखिएगा, इसको बनाते हैं हम लोग। बताइए यहाँ पे 2 के पावर क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं ना। बताइए 8 को लिख सकते हैं क्या 2 के पावर 3 के होल पावर कितना है, 20 है, तो मैंने 20 कर दिया। बताइए कोई दिक्कत है जी, नहीं। गुड़े इसको लिख सकते हैं क्या, 3 गुड़े 5 के होल पावर 24 गुड़े 17 के पावर 15। अब देखिए कितना शॉर्ट तरीके से हम लोग करते हैं, सीख गए हैं ना हम लोग। अब 20 3 60 हमको पावर जोड़ना है केवल, तो पावर लीजिए 60, ठीक है। यहाँ P1 + P2 + P3 + P4 + P5 जितना भी होगा लिख देंगे। अब बताइए ये 24 से 24 यहाँ पर 24 आ जाएगा, यहाँ पर भी आएगा 24 + 15, जोड़ दीजिए सभी लोग को। बताइए 9 5 14, 14 4 18 को 8, 3 3 2 5, 5 6 11। देखिए 3 2 3 1 और 2 3 2 5, 5 6 11, 11 1 12 हो गया। 128, 128 है क्या, देखिए कई मिस्टेक किए हैं क्या हम लोग, कई मिस्टेक किए हैं क्या, हाँ मिस्टेक है, जोड़ने में मिस्टेक है। देखिएगा जोड़ेंगे कैसे, 5 4 9, 9 4 13 है, 13 को 3 है। अब देखिए 1 2 3 2 5 6 11, 11 2 13 हो जाएगा, तो 123 हो जाएगा। 123 यानी सी इज द राइट आंसर। आपका 123 क्या होगा, सही हो जाएगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बताइए। हमने क्या किया कि इन सबका फैक्टर करना प्रारंभ किया, इसका फैक्टर करना प्रारंभ किया, ये तो है खुद प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर को आपको तोड़ना है हमेशा, किसके रूप में, प्राइम फैक्टर के रूप में। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है, बताइए। चलिए ये बता दीजिए आप लोग क्या आएगा। इसका भी पूछा है सभी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो देखिएगा इसको करते हैं हम लोग, 2 गुणे, देखिए इसमें कितने फैक्टर हैं, 2 गुणे 3 के होल पावर 15, 3 गुणे 5 के होल पावर कितना 24 गुणे 17 के पावर 15। अब बताइए इसमें कितने फैक्टर हैं, 1 और 2, तो 2 को गुणा करेंगे घात में 30 हो गया, प्लस इसमें कितने फैक्टर 2, 14 9 48 हो जाएगा, प्लस इसमें 15 है, जोड़ दीजिए। 8 5 13 को 3, 4 1 5, 5 3 8, 1 9, कितना आ गया भैया, 93 आ गया। आपका राइट आंसर क्या है, डी है, 93। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं, बताइए, बात समझ में आई कि नहीं, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, ठीक है सर कर लेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये है। अब टाइप चेंज है, टाइप चेंज है तो मतलब कुछ खास है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे हम लोग इजी तरीके से हल कर लेंगे, काफी इजी तरीके से, ठीक है। इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछा है, देखिएगा 48 है कि होल पावर 20 है गुणे 30 के पावर 15 पूरे के बटा 12, 12 के पावर 20 गुणे 15 के पावर 10। तो इसको चाहो तो आप बारी बारी सबको तोड़ दो, यहाँ पर भी तोड़ दो, लेकिन आप करोगे क्या कि इसको पहले तोड़ो, 12 यहाँ है तो यहाँ 12 के रूप में तोड़ेगा तो तोड़ दो उसको। तो इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 4 गुणे 12 कि होल पावर कितना 20, यहाँ पर लिख दो। ये देखिए 15 है ना, जहाँ नहीं टूटेगा वहाँ तोड़ना ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है 15 है, देखिए यहाँ पर 15 है ना, तो 15 को तोड़िए, 15 के रूप में 30 को 2 गुणे 15 कि होल पावर 15 पूरे एक बटा 12 के पावर 20 गुणे 15 के पावर 10। अब देखिए इसमें कितने, ये 20 तो इस पे भी आएगा इस पे भी आएगा, तो 20 के 4 के पावर 20
गुणे 12 की पावर 20 गुणे ये 2 की पावर 15 गुणे 15 की पावर 15। मैं तोड़ना सिखा रहा हूँ, फिर मैं आपको तरीका बताऊंगा। 12 की पावर 20 गुणे 15 की पावर 10। तो यहाँ पे ये पूरा पूरा कट गया। अब ये घटेगा इससे जाकर, इसको लिख सकते हैं 4 को 2 की पावर 2। आपको प्राइम फैक्टर के रूप में तो कन्वर्ट करना है, ठीक है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ गुणे 2 की पावर 15 गुणे 15 की पावर, यहाँ पे 15 है ना, इसको तोड़ दीजिए। तोड़ेंगे नहीं, इसको ज़्यादा समझिए। अब देखिए ये तो कट गया बेचारा, लेकिन ये बचेगा ना। 2 की पावर 15 के बाद ये देखिए 15 की पावर 10 है, ये 15 की पावर 15 है, ये घटेगी, घात इसकी क्या होती है, घट जाती है। तो कितना हो जाएगा, 15 की पावर कितना हो जाएगा भैया, 5 हो जाएगा। भाई 10 को घट गया तो 5 है ना बचेगा। चलिए, हाई 20 2 40 हो गया। चलिए 40 लिखिए, 40 धन, मैं घात लिख रहा हूँ 15 धन। यहाँ पे कितने फैक्टर इसके होंगे, 3 और 5, 2 फैक्टर, तो कितना होगा, 5 दूना 10 हो गया। घात में गुणा कराना है, घात में, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, जोड़िए 65 हो जाएगा। 65 आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा, ठीक है, सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, इसमें तोड़ना है स्टेप बाय स्टेप, तोड़कर ही हल कर सकेंगे इसको, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं, तोड़कर ही हल कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एकदम ऐसा ही। तो बताइए, अब बताइए इससे टूटेगा या नहीं, इससे टूटेगा या नहीं, तो किया क्या जाए, ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाए। तो वैसे ही करेंगे जैसे पहले करते थे। अब देखिए इन सबको तोड़ेंगे हम लोग, 2 गुणे 2 गुणे 3, या 3 गुणे 2 हो जाएगा। देखिए फैक्टर है ना 9 का, 18 का फैक्टर करेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 3 की होल पावर 15 गुणे, अब यहाँ पर कितना है, 75 है, तो 75 को आप लोग लिख सकते हैं क्या, 5 गुणे 5 गुणे 3। अब यहाँ पे 14 है, तो 14 को लिख सकते हैं क्या, देखिएगा यहाँ पर जगह नहीं है, इसको साइड करते हैं ना। चलिए इसको उठाकर ही डला देते हैं, ये पूरा आ जाएगा का, पूरा आ जाएगा। चलिए हमको इतना ही से मतलब है, ठीक है। देखिएगा अब यहाँ पर 75 को आपने तोड़ा क्या, 5 5 25 गुणे 3 75 हो गया। अब यहाँ पे होल पावर कितना है, 16, तो 16 आप चढ़ा दीजिए, ठीक है, देख पाते होंगे आप। अब 42 को तोड़िए जरा, 42 को तोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 गुणे 3 गुणे 7 कि होल पावर कितना होगा, 14 हो जाएगा। कि पूरे का बटा कितना हो जाएगा, देखिए 35 है, तो 35 को आप लिख सकते हैं 35 को लिख सकते हैं 5 गुणे 7, इसका प्राइम फैक्टर किया जाएगा, 35 का हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे, ठीक है। अब देखिए होल पावर 12 गुणे 12 का फैक्टर करिए जरा, 3 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 3 12 हो जाएगा ना, प्राइम फैक्टर हमेशा करना है। अब देखिए सभी के ऊपर पावर चढ़ाइए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की पावर 15 गुणे 3 की पावर 15 गुणे 3 की पावर 15, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर गुणे, यहाँ पर कितना होगा, 5 की पावर 16 गुणे 5 की पावर 16 गुणे 3 की पावर 16, ठीक है। अब यहाँ पे 2 की पावर 14 गुणे 3 की पावर 14 गुणे 7 की पावर 14, ठीक। पूरे का बटा लिखेंगे बच्चे, देखिए 5 की पावर 12 गुणे 7 की पावर 12 गुणे 3 की पावर 16 गुणे 2 की पावर 16 गुणे 2 की पावर 16, ये हो जाएगा। अब जरा देखिएगा 2 की पावर 15 है, यहाँ पर 2 की पावर 16 2 की पावर 16 16 16 32 हो जाएगा, ठीक है, ये 32 है। अब देखिए 2 की पावर जितनी भी है इसमें ना काउंट कर लीजिए, देखिए 2 की पावर 15 यह हो गया, और 2 की पावर 14, तो कितना 2 की पावर 29 हो गया, 2 की पावर 29 और यहाँ पर गुणे 2 की पावर माइनस कितना हो जाएगा, ये देखिए 16 16 32 ऊपर लेके चले जाएंगे, -32 हो जाएगा, ठीक है, इतना कर पाएंगे। अब देखिए 3 की पावर 15 है, 15 15 30 हो गया, और 30 और 16 कितना हो जाएगा भैया, 30, और यहाँ पे 16 और 14 30 30 30 60 हो जाएगा, 30 30 60 यह हो गया। अब यहाँ पे देखिए 3 की पावर 16 है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 की पावर -16 हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं।
अब देखिएगा गुणे करेंगे। अब यहाँ 5 की बारी है, तो 5 है यहाँ पे ना, देखिए 5 के पावर 16 यहाँ पर भी है और 5 के पावर इसमें नहीं है। अब 5 की पावर 16, 5 की पावर 16, 5 की पावर 32 हो गया। तो 5 की पावर 32 यहाँ पर है ही। अब नीचे 5 की पावर 12 है और कहीं है नहीं, तो 5 की पावर 12 कर देंगे हम लोग, 5 की पावर -12 कर देंगे। ठीक है, चलिए अब देखिएगा 7 की पावर 12 है, इसमें 7 की पावर 14 है, तो 7 की पावर 14 गुणे 7 की पावर -12, सभी को मैं ऊपर ला दिया। अब देखिए नीचे कुछ बचा है क्या? नहीं बचा है, ना ही ऊपर कोई बचा है। तो मुझे बताइए कि यहाँ पर कितना होगा? 2 की पावर -3 हो जाएगा, गुणे यहाँ पर कितना हो जाएगा बताइए? 3 के पावर घटाएंगे इसको तो कितना बचेगा बताइए? 44 बचेगा, 44 गुणे यहाँ पर कितना बचेगा बताइए? 5 की पावर 20 गुणे, और यहाँ पर कितना बचेगा बताइए? 7 की पावर 2 बचेगा। इतना बचेगा ना, जब इतना बचा तो अब इसको जोड़ दीजिए, पावर को जोड़ना है। क्या करना है? पावर को जोड़, P1 प्लस P2 प्लस P3 ऐसे जोड़ते जाएंगे। तो ज़रा जोड़िए, देखिए -3 प्लस 44 प्लस 20 प्लस 2। अब जो जोड़िए तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कितना होगा? 64 हो गया, 64 2 66, 66 में से 3 जाएगा 63। कितना आ गया भैया? 63 आ गया, और आपका आंसर भी क्या है? 63 है। समझ में आया कि नहीं आया? बताइए, समझ में आया कि नहीं आया? कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे बताइए? कर पाएंगे ना? तो इस प्रकार से यहाँ पर निकाला जाएगा इसके प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन एक और हो सकता है, देखते हैं। नहीं, अब नहीं, लेकिन इसी का पार्ट ये अभी है, इसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, देखिएगा यदि यहाँ पर हल किया जाए 3.5, यहाँ पर हल करते हैं हम 3.5 के पावर 12, 2.7 के पावर 10 गुणे 10 के पावर 25। इसको भी वैसे ही करना है। देखिए करना क्या होगा समझना आप लोग, इसको हल करते हैं। देखिए इसको दशमलव को हटाया जाए तो 35/10 अंदर ही अंदर के पावर 12 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बताइए? लिख सकते हैं। अब वैसे 27 के पावर कितना हो जाएगा? होल पावर तो 10 रहना करेगा, लेकिन दशमलव हटाएंगे तो ये नीचे 10 आ जाएगा, और होल पावर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, है 10 के पावर 25 है। ठीक है, अब इसको तोड़िए, देखिए इसको तोड़ेंगे कितना होगा? 35 को तोड़िए, 3 गुणे 5, 7 गुणे 5 के रूप में तोड़ेंगे के पावर 12, और 10 के पावर 12 हो गया, गुणे यहाँ पे 3 गुणे 3 के पावर 3 के होल पावर कितना हो गया? 10। ये 10 इस पे भी आएगा और 10 नीचे भी आएगा, 10 के पावर 10। देखिए ये 12 नीचे भी आ गया, तो यहाँ पर भी वही हाल होगा, गुणे 10 के पावर 25 हो गया। अच्छा चलिए देखिए यहाँ पर कितना हो गया? मैंने बताया था ना कि यहाँ जब दो फैक्टर आए प्राइम फैक्टर, तो इसको गुणा कर लीजिए, तो बाद में 24 हो जाएगा। ठीक है, प्लस हम सीधे डायरेक्ट निकालते हैं अब। ठीक, घातों को जोड़कर निकालने जा रहे हैं। 10 × 30 हो गया, प्लस अब मुझे बताइए 12 और 10 कितना हो गया? 22। ये ऊपर जाएगा घट जाएगा, कितना हो जाएगा भैया? ऊपर जाएगा घट जाएगा, कितना हो जाएगा? एक लाइन और कर लेते हैं, चलिए ठीक है कोई नहीं, एक लाइन और कर लीजिए। एक लाइन करेंगे क्या? यहाँ पर 7 के पावर 12 गुणे 5 के पावर 12, ठीक है, गुणे 3 के पावर 30 हो जाएगा, गुणे अब बताइए 10 के पावर 12, ये 10 के पावर 10 है, तो जोड़ेंगे 22 हो जाएगा, ऊपर जाएगा घट जाएगा, 10 के पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अरे भाई 22 में से 25 में से 22 जाएगा, कितना बचेगा? इतना ही बचेगा ना, 3। अब इसको तोड़िए, देखिए 12 है, यहाँ पर जोड़ देना है, घातों को जोड़िए, प्लस यहाँ पे कितना होगा? 12 प्लस 30। ठीक है, अब देखिए इसमें कितने फैक्टर हैं? इसके 2 फैक्टर होंगे, 5 और 2 होंगे, तो 2 से गुणा कर 2 3 6 हो गया। अब जोड़ दीजिए सबको, 12 12 24 24 6 30 30 30 60 हो जाएगा, और 60 इसमें बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इस प्रकार से आपको घातों को जोड़ के निकालना है। और ध्यान रखना है कि भाजकों की संख्या, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, भाजकों या गुणनखंडों की संख्या ये अलग है, ये अलग मैटर है। और ध्यान रखना है कि अभाज्य गुणनखंड क्या है, ये अलग मैटर है, जो कि अभी आप पढ़ रहे हैं।
इसके बाद जस्ट इसी को में हम पढ़ाएंगे। तो दोनों में अंतर यह है कि इसमें कितने कितने से भाग जा सकता है वो पूछता है, लेकिन इसमें अभाज्य गुणनखंड पूछता है कि अभाज्य गुणनखंड कितना बार यह कटा हुआ है, यानी अभाज्य संख्याओं से कितना बार यह कटा हुआ। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? चलिए, तो ये 60 हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, जरा बताइएगा इसको कि कितना आंसर आएगा। ये वाला क्वेश्चन है, बताइए। चलिए देखिए, अगर मैं इसको तोड़ना चाहूं तो कैसे तोड़ सकता हूं? इसका फैक्टर करिए, 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 के होल पावर 15। मैं क्या कर रहा हूं कि सभी को प्राइम फैक्टर में तोड़ दे रहा हूं, ठीक है, गुणे। यहाँ पे क्या होगा, 15/10। जब एक अंक पे दशमलव है तो 15/10 करिए, 2 अंक पे रहेगा तो 15/100 करना पड़ेगा आपको, ठीक है, कि होल पावर 8 गुणे। यहाँ पर कितना होगा, 35/35 है ना, 35 बटा कितना 10, होल पावर कितना हो गया, 7 हो गया। अब देखिए यहाँ पर कितना होगा, देखिए यहाँ पे कितने हैं प्राइम फैक्टर, 1 2 3। पहले तोड़ लीजिए, तोड़िए, 3 की पावर 15 गुणे 2 की पावर 15, ये 15 सभी पे आएगा, 2 की पावर 15, ठीक है, गुणे 5 की पावर 15 गुणे। अब देखिए यहाँ पे कितना, 3 गुणे 3 पे पावर 15 8 हो जाएगा, 15 नहीं होगा क्योंकि इसको तोड़ेंगे 15 को, तो 3 गुणे 5 हो जाएगा, तो ये 8 5 पे भी आएगा और 3 पे भी आएगा, तो 5 पे भी चला गया। ये 35 है ना, 35 को तोड़िए, 5 7 35, 5 और 7। अब देखिए यहाँ पर कितना हो गया, 7 की पावर, ठीक है, देखिए 7। नीचे को तोड़ना है। अब देखिए यहाँ पे कितना है, 10 की पावर 8 है, तो 10 का फैक्टर क्या है, 2 की पावर 8 और 5 की पावर 8, ठीक है। अब यहाँ पर भी 10 का फैक्टर है, तो 2 की पावर 7 गुणे 5 की पावर 7, तो 5 की पावर 7, तो ये तो खत्म हो गया, ठीक, ये तो कट जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 2 की पावर, देखिए करना है क्या, 3 के पावर 15 है ना, तो सभी 3 के पावर 15 इसमें कितना है, नहीं है, तो इसको लिख लीजिए, 3 के पावर 15 गुणे 2 के पावर 15 है ना, जोड़िए, 15 15 30। अच्छा 3 की पावर यहाँ पर भी है, 8 है, इसको जोड़ लीजिए भाई, 3 की पावर 23 हो जाएगा, 3 की पावर 15 और देखिए 3 की पावर 8 है, जोड़ देंगे कितना होगा, 3 की पावर 23 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2 की पावर कितनी है ऊपर, 15 यहाँ पे 15 यहाँ पे, और कहीं है नहीं है, तो 15 15 30 हो गया, 2 की पावर 30 हो गया, ठीक है, गुणे। अब देखिए 5 की पावर कितना है, तो 5 की पावर 15 यह है, और 5 की पावर 8 है, तो 15 8 23 हो गया, 15 के 5 की पावर 23 हो गया, पूरे का बटा कितना हो जाएगा बताइए, 2 की पावर 8 या 2 की पावर 7 है, कितना हो गया, 2 की पावर 15 हो गया। देखिए 8 और 7 15 हो जाएगा। अब देखिए ये तो मैं 5 की पावर 7 काट चुका हूँ, 5 की पावर 7 को मैं काट दिया हूँ, 5 की पावर 8 बचा यहाँ पर, और 5 की पावर 15 बचा यहाँ पर, ठीक है, इसको मैं लिख दिया हूँ। अब देखिए 2 की पावर 7 तो लिख दिया, अब बचा क्या, 5 की पावर 8 बचा, 2 की पावर 15 8 और 7 15 हो गया, आई 5 की पावर 8 बचा है। अब मुझे बताइए ये घात को घटाना है, घात को घटाइए, देखिए यहाँ पे 3 की पावर 30 तो लिखना ही लिखना है, 3 की पावर 23 लिखना ही लिखना है, गुणे। मुझे बताइए यह 30 है, यहाँ पे 15 है, तो घाता जो वह नियम होता है, घातांक का नियम होता है, जो भाग का नियम होता है घातांक में, कि अगर बेस इक्वल हो तो घात घट जाती है, तो यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 15 तो घट जाएगा, तो 2 की पावर 15 बचेगा, ठीक है, गुणे। अब बताइए यहाँ पे 5 की पावर 8 है, यहाँ पे 5 की पावर 23 है, घटेगा कितना बचेगा, 5 की पावर, ये भी क्या बचेगा, 15 बचेगा। देखिए 23 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 15। अब काउंट कर लीजिए सभी को, 23 प्लस 15 प्लस कितना भैया, 15, ठीक है। अब देखिए जोड़ दीजिए सबको, 23 और 15 15 30 और 23 कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा, 53 हो जाएगा, 53 आपका है सी वाला ऑप्शन। अब मैं मेथड 2 की बात करूँ, मेथड 2 काफ़ी इजी है। देखिएगा आप सभी काउंट यहाँ पे सभी को काउंट करिए, यहाँ पर देखिए, या तो यहीं पे काउंट कर लीजिए सभी को काउंट करने के बाद नीचे को काउंट करने के बाद काट दीजिए या घटा दीजिए, आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 23 23 46 और 46 30 कितना हो गया, 76 हो गया, 76 ऊपर है, और नीचे कितना है देखिए
15 और 8 कितना है 23 है, तो 23 यहाँ पे घटा देंगे, कितना हो जाएगा भैया 3 और 5, 53 तब भी आ जाएगा। तो इसको पहले तोड़ना है, ठीक है, तोड़कर सभी घातों को जोड़ दीजिए। या तो यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए, एक लाइन से यहाँ से पहले फैक्टर करना है, तो 15 15 30 या 45 चौका 60, 60 यह हो गया 60, और यहाँ 7 7 14, 14 8 22, 22 और 8 देखिए 15 15 30 30 30 30 60 हो गया। अब यहाँ पे 8 8 16, 16 और 14 30, 60 और 30 कितना हो गया 90 हो गया। देखिए 60 और 30 कितना हो गया 90। मेथड 3 से देखिए 90 हो गया। अब नीचे का वाला काउंटिंग करिए, नीचे वाला हाई अभी काटा नहीं है, सब लिखे हम 8 8 16, 16 7 23, 23 7 30। देखिए 8 8 16, 16 7 23, 23 7 30, तो 30 घटा देंगे। कहीं मिस्टेक हुआ यहाँ पर, काउंटिंग में मिस्टेक हुआ है, या तो पहले काट पीट के करिए, यहीं से कर लीजिए, यहाँ से भी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से भी हो जाएगा, ठीक। तो इतना करना पड़ेगा आपको, प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा, बिना प्राइम फैक्टर किए नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखिए, बिना प्राइम फैक्टर किए नहीं कर पाएंगे। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन है, इसको देखते हैं हम लोग। आज का यह आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। 8 के पावर 25/3 गुड़े, यहाँ गुड़े है 15 के पावर 32 होल 5 6 के पावर 12 हो जाएगा। अब देखिए करना कैसे है, यहाँ पे 8 के पावर 25/3 गुड़े 15 के पावर कितना 32 होल 5 6 के पावर 12। बताइए इसको 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3, मैंने इसको बताया 2 के पावर 3 होल पावर कितना हो जाएगा भैया 25/3 हो जाएगा, ठीक है। गुड़े इसको तोड़िए, 3 गुड़े 5 के होल पावर कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। अब यहाँ पर 6 को लिख सकते हैं क्या 2 गुड़े 3 होल पावर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब बताइए जो काटेंगे यहाँ पे इसको डिवाइड करिए, 3 से 3 कट जाएगा। जब घात के ऊपर घात हो, ब्रैकेट लगा हो, तो आप क्या करते हैं घातों का आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं। तो 3 गुड़े 25/3 करेंगे तो 3 से 3 नहीं कटेगा जी, कट जाएगा, बचेगा कितना 2 के पावर 25 हो जाएगा। गुड़े यहाँ पे 3 के पावर 32 और 5 के पावर 32 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 के पावर 12 गुड़े 3 के पावर 12। अब आपको पता है कि घटेगी घात, देखिए पहले इसको हटा लीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 2 के पावर 13 घट जाएगी, और यहाँ पे कितना होगा बताइए 3 के पावर 20 हो जाएगा, 3 के पावर 20 गुड़े बचा कितना, यहाँ पर देखिए कितना बचा, ये 5 बचा है, ठीक है, ये 5 है, तो 5 के पावर कितना हो जाएगा भाई 32 हो जाएगा। ये 5 के पावर 32 था यहाँ पर, तो इस पे भी आएगा और इस पे भी आएगा, 5 के पावर 32, तो 5 के पावर 32 लिख लेना है। अब सभी को जोड़ दीजिए, जोड़िए, यहाँ पे कितना होगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। अब 45 20 जोड़ दीजिए, 13 + 20 + 32, सभी घातों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा, 45 20 65, ये आपका डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको 6 बजे देखना ना भूलें, डेली हम 6 बजे आएंगे, और अभी आपकी प्रैक्टिस भी आएगी, एसएससी जीडी की प्रैक्टिस, जिसमें मंगल सर आपको हिंदी आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे, हम रीजनिंग और मैथ करवाएंगे, ठीक है। तो जल्दी आने वाली ये प्रैक्टिस, जिसको हम आपको टाइम बता देंगे किस टाइम आएगी प्रैक्टिस, वो देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। रीजनिंग की प्रैक्टिस पहले आएगी, ये 12 बजे होगी, कल 12 बजे आपकी आएगी लाइव, तो आप लोग देखना ना भूलें, ठीक है, ये 12 बजे आपकी होगी। और मैथ की प्रैक्टिस लगभग मुझे लगता है 4 बजे होगी, ठीक है, मैथ की प्रैक्टिस 4 बजे, और जो मैथ में पढ़ा रहा हूँ वो 6 बजे है, मैथ 6 बजे। तो आप लोग ये सेशन अटेंड करें और इस सेशन को देखें, और आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कल आपका नया टॉपिक रहेगा, जिसमें आपको भाजकों की संख्या में बताऊंगा, गुणनखंडों की संख्या और भाजकों की संख्या में अंतर में बताकर आपको आगे बढ़ेंगे, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को, बताइए, क्लियर है आप लोग। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।